जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। कैसे करें कात्यायनी मां की आराधना और क्या है नवरात्र के मां दुर्गा की पूजा के दिव्य चमत्कारित मंत्र, ये जानेंगे आचार्य जी से और साथ ही जानेंगे राशि अनुसार मां दुर्गा को किन चीजों का भोग लगाएं। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे हो यश सुख समृद्धि की प्राप्ति, कैसे बढ़े धन धान्य और संपत्ति, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मां अम्बे के चमत्कारिक दिव्य मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय अम्बे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है आयुष्मान और करण है तैतिल। आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि नवरात्र में देवी कृपा पाने हेतु राशि अनुसार मां को कौन से भोग लगाएं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातक लोगों की। आज देवी को प्रसाद स्वरूप क्या अर्पण करें मेष राशि वाले? जी बिल्कुल घनश्याम जी, नवरात्रि का वह समय होता है जब मां दुर्गा की आराधना कर विशेष सिद्धियां कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, या यूं कहा जाए कि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। यही कारण है कि नवरात्र को तंत्र क्रिया के लिए भी सबसे उपयुक्त माना गया है। नवरात्रि के अंतिम कुछ दिनों में या पूरे नवरात्रि के काल में यदि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कोई व्यक्ति राशि अनुसार भोग अर्पित करता है तो माता प्रसन्न होकर के अपने भक्त की हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं और कष्टों का निवारण करती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जानकारी करने वाले हैं कि राशि अनुसार किस व्यक्ति को माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। आप नवरात्र के बाकी दिनों में भी इस प्रयोग को करके इसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि के जातक लोगों को लड्डू का भोग लगाना और अनार का फल अर्पित करना माता को बहुत ही विशेष लाभ देता है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये आपकी राशि के अनुसार भी बहुत विशेष है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जब लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो लड्डू मूलतः बेसन के या मोतीचूर के हों, तो ये आपकी राशि के अनुसार बहुत अच्छा फायदा देगा।
अगर किसी परिस्थिति में अनार का फल आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल अगर आप अर्पित करते हैं माता को, तो आप बाकी दिनों की अपेक्षा या बाकी किसी उपाय की अपेक्षा इससे ज्यादा कहीं अच्छा लाभ पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज मां को भोग में क्या चढ़ाएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए माता को रसगुल्ले का भोग अर्पित करना आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। तो आपको आज ध्यान ये रखना चाहिए, कहीं से आप कम से कम 2 रसगुल्ले लेकर के आइए, माता को भोग लगाइए, साफ सुथरे तरीके से स्वच्छ जो है छेने का रसगुल्ला ला करके आप माता को समर्पित करें। और जिस समय आप भोग अर्पित कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि ये आप विशेष भोग अर्पित कर रहे हैं, तो विशेष भोग अर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना भी निवेदित करनी होती है, इस प्रार्थना के साथ कि हे माते, मैं आपको ये विशेष भोग अर्पित कर रहा हूं और इस भोग को स्वीकार करें। इस भोग को अर्पित करने के पीछे मेरी लालसा ये है, मेरी ये मनोकामना है। माता आपके भोग को भी स्वीकार करेंगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक मां अंबे को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को काजू की मिष्ठान अगर आप अर्पित करते हैं देवी दुर्गा को तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये आज आप षष्ठी तिथि में भी कर सकते हैं और नवरात्र के किसी भी दिन इस उपाय को करके और ज्यादा अच्छा सा लाभ लिया जा सकता है। तो काजू से बने हुए मिष्ठान, काजू कतली जो बहुत ज्यादा प्रिय होती है आम जन को, तो माँ भगवती को यदि आप ये अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातक मां अंबे को कैसे मनाएं। कर्क राशि के जातक लोगों को मावे की बर्फी का यानी खोए की बर्फी का और नारियल का भोग माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के किसी भी दिन में आप इस विशेष भोग को अर्पित करके अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो संताप आप भोग रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज मां को मनाने के लिए भोग में क्या अर्पित करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए गुड़ और बेल का फल यदि आप माता को अर्पित करते हैं तो इससे उत्तम, इससे बेहतर भोग आपकी तरफ से माता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा गुड़ आपको लेकर के आना है और प्रयास करना है कि अगर आपको बिल्व फल मिल जाए यानी बेल का फल मिल जाए तो आप उसका भोग माता को अर्पित करें। बिल्व फल के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, ये माँ लक्ष्मी का बहुत प्रिय भोग है। तो खासतौर पर आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं होंगी वह इस भोग मात्र से दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले मां को भोग में क्या चढ़ाएं। कन्या राशि के जातक लोगों को तुलसी के पत्ते और नाशपाती का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी ऐसे फल अर्पित कर सकते हैं या कोई भी ऐसे भोग अर्पित कर सकते हैं जो रंग में, स्वरूप में हरे हों। ऐसे फल का और ऐसे मिष्ठान का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। ये माता को बहुत ज्यादा प्रिय है और आपकी जो भी आकांक्षा है ये इसको पूरा करेगा। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक मां अंबे को भोग में क्या अर्पित करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को कलाकंद और सेब का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। इस भोग को अर्पित करने से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो कष्ट है, जो मुश्किलें हैं, वह बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है। थोड़ा सा कलाकंद लेकर के आइए और उसके साथ साथ सेब का फल लेकर के आइए, माता को ये अर्पित करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले भोग में मां को क्या चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कई सारी चीजें बनती हैं। एक तो आप गुड़ अर्पित कर सकते हैं, उसके साथ साथ लाल पेड़े का भोग आप यदि माता को लगाते हैं तो वो भी माता को बहुत प्रसन्न करेगा। इसके अलावा रेवड़ी या और गुड़ से बने हुए जो मिष्ठान होते हैं, गजक इत्यादि जैसी जो मिठाइयाँ होती हैं, अगर आप इस तरीके के किसी भोग को निवेदित करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता है। तो इस प्रकार के किसी भी मिष्ठान का आपको प्रयोग करना चाहिए जो रंग में या स्वरूप में खासतौर पर लाल हो, सुनहरी सी हो। आप अगर ऐसी चीजें अर्पित करें तो फायदा ज्यादा मिल सकता है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक मां अंबे को मनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए माता को बेसन की चिक्की या अन्य कोई बेसन से बने हुए मिष्ठान का अगर आप भोग लगाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे आपके सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य में मनोकामना सिद्धि होती है। इन सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपको यह विशेष अर्घ, ये विशेष भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं मकर राशि वाले मां अंबे को प्रसन्न करने के लिए किन चीजों का भोग लगाएं।
मकर राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर गुलाब जामुन का भोग अर्पित करना माता को बहुत प्रसन्न करेगा और फल में आपके लिए विशेष तौर पर काले अंगूर का निर्देश हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। क्योंकि इसका स्वरूप आपकी राशि से जुड़ा हुआ है, तो आपको गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग माता को अवश्य अर्पित करने का प्रयास अपनी तरफ से आज करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले मां दुर्गा को प्रसाद स्वरूप क्या अर्पित करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को जो भी चीजें चॉकलेटी रंग की हों, खासतौर पर चॉकलेटी बर्फी जो बाजार में मिलती है या चीकू का भोग अगर आप माता को अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये पूर्णतः आपकी राशि के अनुसार है, तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि गाढ़े रंग की, खासतौर पर चॉकलेटी रंग की जो बर्फियां बाजार में उपलब्ध है, मिष्ठान उपलब्ध है, या फिर चीकू का फल आप माता को अपनी तरफ से निवेदित करें। आपका हर प्रकार से कल्याण इस फल से हो जाएगा। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न। मीन राशि के जातक लोगों को जलेबी और केले का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। इस विशेष भोग से आपके जो भी बाधित काम हैं, जो भी काम रुक गए हैं, जिन कामों में बार बार बाधाएं आ जाती हैं, वह बाधाएं भी दूर होंगी और आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत विशेष है। तो इस तरीके के विशेष भोग को अर्पित करके आप अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो संताप है, उसे दूर कर सकते हैं। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ये विशेष भोग आपको आज की तिथि में ही अर्पित करना चाहिए। ये विशेष भोग आप नवरात्र के बाकी दिनों में भी अर्पित कर सकते हैं और इसको आप अपनी समझ करके लिख करके रख भी सकते हैं। आगे आने वाले नवरात्र में भी यदि आप इस प्रकार से अपनी राशि अनुसार पूजा करें, विशेष मंत्र जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसका भी आपको फायदा मिल सकता है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।